नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स आपकी आवाज। और आज का सबसे बड़ा सवाल कि कल तक जहां सरकार दावा कर रही थी कि राजस्थान अब महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़कर रैपिड टेस्ट में आगे हो गई है, अब अचानक रैपिड टेस्ट की रफ्तार थम जाती है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है मनीष गोदा जी। मनीष सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये मनीष सर, ये बात हो रही थी कि रैपिड टेस्ट में जहां पर महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए राजस्थान ने अपनी स्पीड को बहुत बढ़ा दिया। अब आईसीएमआर ने इस पर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं और उसके चलते वो रैपिड टेस्ट जो है वो थम गया है फिर प्रदेश में एक बार। तो क्या है सर ये पूरा मामला? कल रैपिड टेस्ट हो रहे थे और आज रफ्तार थम गई। देखिए, रैपिड टेस्ट और पीसीआर टेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी राजस्थान जो दावा कर रहा था वो दावा कर रहा था पीसीआर टेस्ट का। हमने 57,000 के आसपास पीसीआर टेस्ट किए हैं। जी और जो रैपिड टेस्ट वाला मामला है ये एक अलग मामला है। जी रैपिड टेस्ट किट मंगाई गई थी इस बात की जानकारी के लिए कि ऐसे लोग जिनमें की लक्षण होने की संभावना है, जी मतलब जैसे दुकानदार हो गए या जी कि मान लीजिए सर्विस डिलीवरी बॉयज हो डिलीवरी गए, बॉयज हो गए, या हाँ। ऐसे लोग जो इस पूरे समय के अंदर जो रेगुलर घूम रहे हैं, जी उन लोगों में इस तरह की संभावना जताई जा रही थी कि भाई ये लोग सिम्टोमेटिक हो सकते हैं। जी तो जी रैपिड टेस्ट एक एंटीबॉडी टेस्ट है जो कि ये पता करता है कि इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और जी उसकी कंफर्मेशन के लिए फिर बाद में पीसीआर टेस्ट करना जरूरी होता है, जो मेन टेस्ट होता है। जी तो रैपिड टेस्ट किट जो है राजस्थान सरकार ने इसलिए मंगाई थी कि एक बार जो है सिम्टम्स जो है वो पता लग जाए लोगों में, एक बार बहुत लंबे, और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो जी तुरंत उसका नतीजा भी मिल जाता है। जी तो उसमें जो है वो एक टेस्ट किट उन्होंने आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस थी उसके आधार पे चीन से मंगवाई हैं। करीबन दस और हजार पूरे किट आए देश थे में इस सर तरह की, राजस्थान में। हाँ, 10,000 के आसपास किट मंगाए गए थे। जी और 600 रुपये का एक किट था। जी और वो जो है जब टेस्ट किट आए हैं तो जी उससे पहले आईसीएमआर ने एक जांच के लिए जी तकरीबन 168 किट और भेजे थे। इनकी जी गुणवत्ता आप जांच लीजिए, कर लीजिए जो भी है। तो जी वो जब यहाँ पर उनकी जांच की गई, जी और उसके लिए मेडिकल कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स की टीम बनाई गई थी। जी उस टीम ने जब जांच की तो अ, उसमें वो टेस्ट जो है सिर्फ 5.4% ही ठीक पाए गए। मतलब ओके। उनकी जो रेट थी वो बहुत कम थी, मतलब सही सही नतीजे आने की। जी और ऐसी भी, जैसा कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि जो पॉजिटिव केस थे ऑलरेडी जी कोरोना के, उनको भी वो टेस्ट नेगेटिव बता रहा था। जी तो एक तरह से बहुत ही भ्रमपूर्ण नतीजे जी उनके सामने आ रहे थे। जी और जो जयपुर में रविवार को जी उसके टेस्ट किए गए थे, 1232 सैंपल लिए गए थे, 1232 टेस्ट किए जी गए थे। जी उसमें से भी सिर्फ 2 उसने पॉजिटिव बताए, बाकी 1230 उसने नेगेटिव बताए। तो जी डॉक्टर्स का ये कहना था, जो विशेषज्ञ उनका ये कहना था कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा भ्रमपूर्ण है और सही रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं इसके, तो जी इसलिए इन टेस्ट को करने का कोई फायदा नहीं है। जी। तो फिर ये आईसीएमआर ने जो अभी तक इस पे एक संशय खड़ा कर दिया है, रुक गया है, तो क्या लगता है कि कितना जल्दी वापस से हो पाएगा ये टेस्ट, शुरू हो पाएंगे रैपिड टेस्ट? मनीष सर, हाँ, मनीष हाँ, सर हाँ। आप, मनीष सर क्या लगता है कि वापस कितना जल्दी शुरू हो पाएगा ये रैपिड टेस्ट का मामला? अब देखिए, इस पे आईसीएमआर ने, सुनने में आया है कि अभी 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। आईसीएमआर अपने स्तर पे इसकी व्यवस्था कर रही है, जी और उसके बाद फिर कुछ गाइडलाइंस जारी होंगी। जी आईसीएमआर की तरफ से कुछ नए गाइडलाइंस जारी होंगे, जी तो शायद उसके बाद फिर ये कुछ एक मामला बढ़ेगा आगे। लेकिन तब तक जो है, आपको जो पीसीआर टेस्ट है, जो मेन टेस्ट है, जी जिससे ये पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, जी वास्तव में है, जी उसी पर निर्भर करना पड़ेगा। ये जी जो रैपिड टेस्ट किए जाने थे, ये सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए किए जाने थे कि जी समस्या कितनी गंभीर और हो सकती है आगे, जी। सिर्फ सरकार इसके लिए थे। जी सरकार ये भी बता रही टेस्ट नहीं थी कि माना। जी सरकार ये भी बता रही थी कि करीबन 4000 सैंपल उन्होंने दिल्ली भेजे हैं। आज बता रही है उसमें से 3800 की रिपोर्ट आ गई है, उसमें से 80 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप कल आप सीएम ब्रीफिंग में थे, वहां पर आपकी बात हुई होगी। देखिए, ये जो टेस्ट थे, ये हमारे यहाँ जो पहले जो पीसीआर टेस्ट चल रहे थे, उन्हीं टेस्ट में से 4,000 के आसपास की रिपोर्ट पेंडिंग चल रही थी लंबे समय से। जी और चूंकि
इस समय सभी जगह से मामला चल रहा है, तो वो टेस्टों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो पेंडेंसी ज़्यादा थी। उस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ही सरकार ने दिल्ली में एक प्राइवेट लैब के पास ये टेस्ट भेजे थे, सैंपल्स भेजे थे, ताकि वहाँ से जो है तुरंत नतीजे आ सकें और ये पता लग सके कि भाई और कहाँ-कहाँ अभी रोग फैलने की संभावना है या रोग फैला हुआ है। तो जो कल से हम जयपुर के नतीजों में, जयपुर के जो रामगंज के जो मामले आ रहे हैं, उनमें हम जो बढ़ोतरी देख रहे हैं एक साथ या बाकी जगह भी देख रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये जो पेंडिंग टेस्ट की रिपोर्ट थी, ये उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे जयपुर में ही आज सुबह दोपहर में 29 मामले आए थे और उसके पहले सुबह जो है 34 मामले आ चुके थे। तो इस तरह से आज दिन भर में ही जो है 50 के ऊपर 60 के आसपास मामले हो चुके थे। अभी 9 बजे की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, तो वो देखेंगे कितना उसमें बढ़ के आता है। तो इस तरह से ये क्या है कि ये स्थिति इसी वजह से बनी हुई थी कि वो टेस्टों की रिपोर्ट बाकी थी, अब वो टेस्टों की रिपोर्ट आने लगी है, तो उसकी वजह से एकदम से शूट अप हुआ है। जयपुर में वापस एक बार से मामले तेजी से सामने आए, बाकी जगह भी सामने आ ही रहे हैं। जी, खुद अ, मुख्यमंत्री की जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट सामने आए हैं जोधपुर में। देखिए ये स्थिति सभी जगह है, जैसे जयपुर में भी आप देख लीजिए, ऐसे ही उदयपुर में जोधपुर में भी है, खुद मुख्यमंत्री का इलाका है। वहाँ पे जैसे हमने सुना था, चर्चा सुनी थी कि वहाँ के कलेक्टर ने सेना को लगाने की सिफारिश कर दी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज या मिलिट्री फोर्सेज के लिए सौंपने की बात कही है, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई निर्णय किया नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ सख्ती करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में आज सेंट्रल टीम आ गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4-5 जो राज्य हैं जहाँ पे कि इसकी प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा है, जिन जिलों में खासतौर पर जैसे जयपुर हो गया, इंदौर हो गया, महाराष्ट्र में बॉम्बे और पुणे हो गया, इसी तरह से कोलकाता, वेस्ट बंगाल में जो है, तो वहाँ पे जो इस तरह के जहाँ पे प्रेवलेंस ज़्यादा है, वहाँ के लिए सेंट्रल टीम्स आ गई हैं। जयपुर में भी सेंट्रल टीम आ गई है। आज उसने मुख्यमंत्री से बातचीत भी की है, उसके बाद शाम को जयपुर का दौरा भी किया है और अभी बताते हैं कि 4-5 दिन वो सेंट्रल टीम जयपुर में रहेगी। तो अब उस सेंट्रल टीम के आने के बाद किस तरह से सख्ती हो पाती है, और इसी तरह से जोधपुर की स्थिति भी है। मुझे लगता है कि सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी, यदि आपने सख्ती नहीं की तो स्थितियां कंट्रोल में नहीं आने वाली हैं, जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं। जी जी, एक सवाल मेरा और है सर कि जो सूबे में सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो बहुत बड़ी उम्मीद केंद्र सरकार से लगाए बैठे हैं। वो कई बार जिक्र करते हैं कि केंद्र सरकार इस पे पहल करे, केंद्र सरकार उन बातों पर पहल करे। तो आखिर क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है इस वक्त? देखिए कोऑर्डिनेशन में दो बातें हैं। जी वैसे तो देखने में से तो ठीक ठाक लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सेंट्रल की गाइडलाइंस हैं उनको यहाँ पे फॉलो भी किया जा रहा है, और कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां भी होती हैं। दोनों राज्यों, दोनों तरफ अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तो वो जो पॉलिटिकल डिफरेंस बना हुआ है वो तो अपनी जगह है ही। आपको और आपको नहीं वो लगता सर चीज़ कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सर कि इस महामारी में सरकारों को अपने राजनीतिक इन सब हितों को छोड़कर एक बार इस कोविड को भगाने में एक साथ हो जाना चाहिए? हालांकि बड़ा आदर्श है, ऐसा देखिए होना होना, होना या नहीं होगा। देखिए आदर्श स्थितियां हैं। जी अब क्या होता है कि देखिए बहुत आसान होता है, भाई अभी आपके पास स्टेट में जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और सेंट्रल ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी ओढ़ी है। देखिए वैसे तो स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ अपने आप में, जी मतलब देखा जाए तो जिम्मेदारी, जो मूल जिम्मेदारी है वो तो स्टेट की बनती है। जी पर चूंकि एक वैश्विक बीमारी है तो इसलिए सेंट्रल ने इसको ओन किया है। अब जब जी सेंट्रल ने ओन किया है तो निश्चित रूप से राज्यों की अपनी डिमांड्स रहती हैं, और जहाँ पे विपक्षी पार्टी की सरकार है तो वो उसके पास एक जगह भी रहती है कि यदि कहीं कोई कमी है किसी तरह की तो वो उसको पॉइंट आउट कर सकती है। तो ऐसी ही स्थिति दिख रही है। अब वो बार बार अलग अलग चीज़ों को लेकर के, जैसे वो लॉकडाउन को लेकर के भी आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे कि आपने अचानक लॉकडाउन कर दिया, राज्यों को विश्वास में नहीं लिया। इसी तरह से वो टेस्ट किटों को लेकर भी कह रहे हैं कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होना चाहिए था, जी आपने अलग अलग करवाया तो अब ऐसी स्थिति आ गई। जी प्रवासी जो राजस्थानी हैं या कि जो श्रमिक हैं जिनको कि आने जाने की व्यवस्था है, उसके बारे में भी वो सेंट्रल से, अब ये विषय हैं ऐसे कि जिन पे सेंट्रल को निर्णय करना था। पर अब जो भी स्थिति है, मुझे लगता है कि अभी की स्थिति में हर चीज पर सेंट्रल पे ढूलना भी ठीक नहीं है। आप जो स्थिति अपन कर सकते हैं वो अपने को करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं। सेंट्रल के पास सिर्फ एक राज्य नहीं है, उसके जी पास अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियां हैं, वो किसी एक राज्य को लेकर नहीं चल सकती, जी उसको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं
मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो पॉलिटिकल मामला है और कुछ वास्तविकता भी है। अब दोनों चीजें मिलकर के एक अलग तरह का सिनेरियो बना रही है, जिसमें कि हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो सरकार है वो हर बात के लिए कैसे केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। जो जी भी स्थितियां हैं, देखिए जो स्थिति है उसमें फिलहाल तो आपको मिलजुल करके चलना पड़ेगा, जी, जैसी एक भी है। एक और सुन रहे थे सर कि अपनी प्रेस ब्रीफिंग में सीएम बार बार ये कह रहे थे कि ये प्रवासी राजस्थानी जो लोग हैं, इन्होंने राजस्थान की हर स्थिति में मदद की है, चाहे फिर वो अकाल की स्थितियां रही हो, चाहे और तमाम स्थिति रही हो, प्रवासी आगे रहे। तो प्रवासियों को लेकर वो काफी जोर दे रहे थे, उनकी उनकी समस्याओं को लेकर। तो क्या प्रवासी राजस्थानियों को जो फंसे हैं गुजरात की सीमा पर या अन्य सीमाओं पर, उनको राजस्थान लाने को लेकर कोई खास योजना बना रही है सरकार? देखिए इस मामले में भी वो केंद्र सरकार पे ही डिपेंड है। अभी उन्होंने कल कहा था कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है, आज उन्होंने कहा कि उसका जवाब अभी तक आया नहीं है। जी सेंट्रल गवर्नमेंट जब अलाउ करेगी तभी उनको लाया जा सकता है। जी लेकिन इसमें एक एक दूसरी चीज़ ये भी है कि भले ही वो आना चाहते हैं, लेकिन एक इसमें स्थिति ये भी बनती है कि यदि आप इस तरह से अलाउ करेंगे हर राज्य में, जी, तो एक बहुत भगदड़ की सी स्थिति भी बनेगी। फिर आप बिल्कुल। ही का राज्य नहीं है, बाकी जगह के राज्य के लोग भी जाना चाहेंगे। मुझे जी लगता है शायद केंद्र सरकार इसी वजह से इस मामले को रोके हुई है। जी ठीक है, राजस्थान की अपनी समस्या हो सकती है, प्रवासी राजस्थानियों, तो जैसे प्रवासी राजस्थानियों ने यहाँ के लिए काम किया, वैसे दूसरे राज्यों के प्रवासियों ने वहाँ के लिए भी काम किया होगा, तो हर राज्य डिमांड करेगा फिर। जी तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी एक स्थिति है। मुझे लगता है कि जो जहाँ है फिलहाल यदि वो वहाँ रहे तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति है। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी शुरुआत में। जी लेकिन यदि वो आना चाहते हैं और वो केंद्र सरकार को एक यूनिफॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा, जी पूरे देश के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा, जी उसमें सिर्फ वो राजस्थान को नहीं देख सकते हैं। उनकी जी अपनी समस्या है, राजस्थान अपनी बात कह सकता है, कह रहा है। जी अब जो भी स्थिति है, जैसे मान लीजिए छात्रों छात्रों का मामला था, कोटा के छात्रों का मामला था। जी जी अब वो चले गए, एक राज्य ने बुला लिया, एक राज्य ने बुला लिया तो दूसरे राज्य ने भी बुला लिया, जी जी। लेकिन चले गए वो बिहार बच्चे। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने मना कर दिया, उधर ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि अभी हम नहीं देंगे। जी, मैं जी यही कह रहा हूँ बात। जी अब आप जी 2 राज्य बुला रहे हैं, फिर 2 जी राज्य नहीं बुला रहे हैं, जी तो उससे एक अनरेस्ट की स्थिति बनती है। जी मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर के एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना दे कि भाई ठीक है, आना है तो आना है, नहीं आ तो नहीं आना है। जी तो जी जैसी भी एक क्लियर कट पॉलिसी बना दे, तो मुझे जी लगता है कि इससे फिर इसमें जो एक किसी तरह की भ्रम की स्थिति है, वो भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी। जी। मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बड़े सवाल में बहुत ही जवाब देने से, ताकि लोग पैनिक ना हो और समझे इस बात को। और ये अच्छी बात आपने कही कि इस वक्त अगर कोई प्रवासी राजस्थानी कहीं फंसा है तो वो वहीं अपने आप को एक बार रोके। हाँ, सरकार ये देखते कि अगर प्रवासी को वहाँ कोई दिक्कत है तो वो अपने सोर्सेज के थ्रू, अपने रिसोर्सेज के थ्रू उन लोगों तक मदद पहुंचा दे, इमदाद पहुंचा दे, वो ज़्यादा बेहतर है, आने से अच्छा रहेगा। धन्यवाद जी, मनीष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।